ध्यान दो बेटाओ कि आज के लेक्चर में हम अच्छे से ध्यान से सुनना कि हमने सेकंड ए एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली और सेकंड ए के अंदर हमने कितने मेथड पढ़े? दो। पहला मेथड हमने पढ़ा था चरों का पृथक्करण और दूसरा हमने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि। आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड बी एक्सरसाइज में। और सेकंड बी एक्सरसाइज क्या है बच्चों? ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे समघात। नाम से पता लग रहा समघात अवकल समीकरण। क्या होती है समघात अवकल समीकरण? ध्यान से सुनो। होमोजीनियस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण क्या होती है? ध्यान पूर्वक सुने सभी बच्चे, अच्छे से सुनना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी समीकरण जिसमें प्रत्येक पद की घात कैसी हो? एक समान हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये कितने घात का पद है? दो। और एक दो, ये भी दो। अब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। एक्स की उच्चतम घात तो यहाँ 1, यहाँ वाई अपॉन एक्स और यहाँ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो कि जो ब्रैकेट है, क्या ये ब्रैकेट क्या बन गया? फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्योंकि इस ब्रैकेट में मुझे और आपको भी दिख रहा होगा y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स के अलावा कोई और चीज दिख रही है क्या हमको? नहीं दिख रही। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ये फंक्शन ऑफ क्या है? y अपॉन एक्स। तो सभी बच्चे ध्यान दो कि समघात अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा सुनो सब बच्चे पहले। डेफिनेशन क्या है? समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 समघात अवकल समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समघात अवकल समीकरण कहलाती है यदि इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक। और ये रूप क्या है बच्चों? dy अपॉन dx बराबर फंक्शन ऑफ y अपॉन x। इक्वेशन कौन सी आई? फर्स्ट आ गई। समीकरण कौन सी आ गई? फर्स्ट। अब सुनो, ये है मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप, स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी होमोजीनियस होने का स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे बेटा मैंने एक आपको पढ़ाई थी प्रतिस्थापन विधि, और उस प्रतिस्थापन विधि की भी अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, याद है आपको? dy अपॉन dx बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस by। लेकिन यहां क्या है? फंक्शन ऑफ y अपॉन x। अब ध्यान पूर्वक सुनो कि यहां y अपॉन x आ गया। अब ध्यान से सुनना कि इसका वर्किंग मेथड क्या है। इसका वर्किंग मेथड कहता है कि ये जो y अपॉन x है, इस y अपॉन x को क्या मान लीजिए? v मान लो। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? xv। अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स डीवी बाई dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का। अब ऐसे में क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर देंगे। इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे बच्चों? रिड्यूस का मतलब उसका रूप बदल देंगे। वही v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स और उधर फंक्शन ऑफ v। इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ v माइनस v और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। लास्ट में जाके तो चरों का पृथक्करण ही करना पड़ता है। एक बात सुन लो बच्चों, लास्ट में जाके क्या करना पड़ता है? चरों का पृथक्करण। और इसके बाद क्या करेंगे? समाकलन।
तो एक छोटा सा एक वर्किंग मेथड है। देखो मैंने आप बोर्ड पर क्या क्या लिख दिया, ध्यान पूर्वक देखो इसे बोर्ड पर पूरे पर अच्छे से। सबसे पहले मैंने परिभाषा लिखी है। परिभाषा आप सभी को याद हो गई होगी कि कोई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ये समघात अवकल समीकरण कहलाती है। यदि 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 इसे निम्न रूप में व्यक्त कर दें, रूप कौन सा, dy अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, ये रूप याद रहेगा सभी को, इस रूप में बदल दो। ओके, और उसके बाद फिर क्या करना है, वर्किंग मेथड वेरी सिंपल है। y अपॉन एक्स को क्या मानोगे, v मानोगे। y अपॉन एक्स को क्या मानोगे, v, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xv, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इस प्रकार, और लास्ट में जाके चरों का पृथक्करण। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी तो RHS में dx था, लेकिन इस बार dx अपॉन एक्स, ध्यान से देखो, dx अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log x, तो वो भी हमको याद है। समाकलन हमें इसका करना है, ठीक है। तो वर्किंग मेथड वही है, सेम, कौन सा वाला, वही पुराना, उसी की तरह वर्किंग मेथड, तो प्रतिस्थापन विधि की तरह, ठीक है। अब ध्यान से सुने सब बच्चे, अच्छे सुनिएगा कि मेथड तो वही है प्रतिस्थापन विधि का, ठीक। अब कि वही सेम प्रोसेस। अब ध्यान दें, एक हम प्रश्न ले रहे हैं बुक का हम एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने सब बच्चे। बुक का एक प्रश्न है, ध्यान सुनो, मैं बुक का एक प्रश्न ले रहा हूँ बुक में से। क्या क्वेश्चन है, देखो बुक का एग्जाम्पल लेते हैं हम फर्स्ट। क्या लिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये मैंने क्या लिया, बुक का एक प्रश्न ले लिया। ध्यान से सुनना अच्छे से कि सबसे पहला काम, डेरिवेटिव को एक साथ लिखो। डेरिवेटिव कौन है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, और इधर बुलाओगे तो एक्स वाई, और इस वाई स्क्वायर कहाँ भेज दो, माइनस के वाई स्क्वायर, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स। एक काम करो, माइनस को इस ब्रैकेट में भेज दो, तो ये रिजल्ट हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आई होगी। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या ये समीकरण समघात है क्या। समघात के लिए प्रत्येक पद की घात कैसी होनी चाहिए, एक समान, y की घात 2, एक और एक 2 और x की घात 2। वाओ, प्रत्येक पद की घात एक समान है, यानी कि ये समीकरण कैसी है, समघात। अब सुनो, अगर कोई समीकरण समघात है तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, y अपॉन एक्स में। अब y अपॉन एक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल सा काम कि ऊपर अंश में और नीचे हर में x की उच्चतम घात का भाग लगा दो। सिंपल सी बात है कि x की उच्चतम घात का जैसे भाग लगाओगे तुरंत y अपॉन एक्स बन जाएगा। चलो चेक करो इस पूरे की पूरे में, x की घात 2 ही उच्चतम है, ऊपर भी भाग लगा दो, नीचे भी भाग लगा दो एक्स स्क्वायर का, तो y अपॉन एक्स माइनस का 1। अरे वाह, ये देखो सब कुछ y अपॉन एक्स बन गया। और अब प्रोग्राम वही कि y अपॉन एक्स को क्या मानोगे आप, v मान लोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, xv। अवकलन करोगे dy अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 की क्या बदलोगे, शक्ल, रिड्यूस करोगे। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, समीकरण 1 को रिड्यूस करो तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर में आओ v की पावर 2 y अपॉन एक्स, ये क्या लिखोगे v, और नीचे v माइनस 1। अब हमें क्या करना है इसके बाद, देखो कैलकुलेशन है, मैंने आपको क्रियाविधि पता होनी चाहिए बस। जिस बच्चे को क्रियाविधि याद है प्रश्न में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। 12th क्लास में भी किए अपने ऐसे प्रश्न। अब मैं v को इधर लाऊंगा, एलसीएम लूंगा,
फिर मैं चरों का पृथक्करण कर दूंगा और समाकलन कर दूंगा। ओके, ध्यान से सुनो, आगे का वर्किंग मेथड देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा कैसा सॉल्व होगा। इसको उधर ले जाएंगे तो x dv अपॉन dx, तो v की घात 2 v माइनस 1 माइनस का v, एलसीएम ले लेते हैं v माइनस 1, तो v माइनस 1 किससे टकराएगा, v से, आओ टकराओ, माइनस का v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, कैंसिल हो गए बच्चों। एक बार चेक कर लो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत आई हो तो v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v। लो बच्चों, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये v माइनस 1 ऊपर dv के पास, ये v नीचे, ये dx ऊपर और x नीचे। अब ये चरों का पृथक्करण तो हो गया, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में वही v से v कट जाएगा, 1 अपॉन में v dv बराबर dx अपॉन x। अरे वाह, ये तो सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन v, 1 अपॉन v का log v, 1 अपॉन x का log x, प्लस में c, और v की वैल्यू रख दोगे y अपॉन x, जो कि लास्ट में लाइन जरूर लिखा करो बच्चों। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि लास्ट में लाइन जरूर लिखा करो, जो कि अभिष्ट हल है, ठीक है, जो कि अभिष्ट हल है। तो ध्यान से सुने सब बच्चे कि ये जो हमने समघात अवकल समीकरण पढ़ी है, प्रश्न आपको ऐसे ही करने हैं इस, ठीक है। अब ध्यान सुनो कि आपको इसी अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करने हैं। समघात का सीधा सा कंसेप्ट है, प्रत्येक पद की घात समान। फिर y अपॉन एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, x की उच्चतम घात है क्या लगाओगे, भाग लगाओगे, ठीक है। x की उच्चतम घात का भाग लगाने के बाद आप y अपॉन एक्स में कन्वर्ट करोगे और y अपॉन एक्स को v मानोगे। बच्चों सिमिलरली एक ध्यान और दो एक बात पर, और इसी प्रकार आप समघात ये भी बना सकते हो, dx अपॉन dy फंक्शन ऑफ x अपॉन y। आप ऐसे भी समघात बना सकते हो, और इसका वर्किंग मेथड कहता है कि x अपॉन y को v मानो, ठीक है। तो ऐसे भी आप प्रश्न कर सकते हो, लेकिन इस बार अवकलन y के सापेक्ष है ना, तो यानी कहने का मतलब ये कि ऐसे भी कर सकते हैं। करेंगे हम लास्ट के दो एग्जाम्पल आपको ऐसे ही करने हैं। तो ध्यान से सुने, छोटा सा एक वर्किंग मेथड जो हमने पढ़ा समघात समीकरण में, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत होगी समघात के प्रश्न करने में। बच्चों मुश्किल से कितने एग्जाम्पल होंगे, 6 एग्जाम्पल है, और अनसोल्ड में शायद 9 क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे मैंने आज बताया आपको बोर्ड पर, जितना भी तरीका मैंने आपको बताया समघात का, आप वैसे प्रश्न कीजिएगा, है ना। तो अब तक हमने कितने मेथड पढ़ लिए, 3, है ना। सेकंड ए में हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, और दूसरा कौन सा पढ़ा था अपन ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकंड बी में हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस समघात, और सबकी अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा। तो ये 2 एक्सरसाइज हमने फिनिश की, सेकंड ए और सेकंड बी। इनके क्वेश्चंस आप कीजिएगा। एक हो सकता है आपने पहले के प्रश्न नहीं किए हो, तो क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस होगी, तभी जाके आप इस पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आ पाओगे। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करें बेटा, क्वेश्चंस करें, नहीं आए तो आप एक नोट पैड पे लिख के रखें उनको, फिर आप एक साथ ही मुझसे प्रॉब्लम पूछ लें, ठीक है। आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम के लिए मैं आपका जो ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल देना, जो भी दिक्कत है मैं आप उसमें से ले करके और मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है, समघात अवकल
समीकरण का